हे गाइस व्हाट इज आप क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों Realme ने अपने नए ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च किए हैं Realme Buds Q2S। और ये जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है इसका जो प्राइस है वो है 2000 रुपये, तो बजट प्राइस में मिलते हैं। और इससे पहले Realme ने Realme Buds Q2 और Q2 Neo लॉन्च किए थे, जिनको मैंने अपने चैनल पर भी रिव्यू किया था। और उन दोनों को आप एक तरह से बड़ा और एक छोटा भाई समझ लो, और ये उन दोनों के बीच का भाई है। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स टेस्ट करेंगे, और मैं बताऊंगा कि जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुए उसमें आपको ये लेनी चाहिए या फिर नहीं। और वीडियो चालू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये रहा हमारा Realme Buds Q2 का बॉक्स, और देख सकते हो व्हाइट क्लीन कलर का बॉक्स है। लेकिन इस बार यहाँ पर जैसा आप देखोगे तो ये जो ईयरबड्स का जो केस है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट केस है, तो इसको ओपन करेंगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इसके बॉक्स पे कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो इन ईयरबड्स में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो 10 मिनट चार्ज करते हो तो 3 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा। 88 मिली सेकंड की लो लेटेंसी मिलेगी, गेमिंग मोड है। और उसके अलावा यहाँ पर इंस्टेंट कनेक्शन का ऑप्शन है, तो इसको भी चेक करेंगे। उसके अलावा दूसरी तरफ भी यहाँ कुछ फीचर्स दिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर 30 आवर्स का आपको टोटल प्लेबैक टाइम मिलेगा, 10 mm का ड्राइवर है, और साथ में यहाँ पर ENC आपको देखने को मिलता है। ये ANC नहीं है, ENC है, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसको हम आगे चेक करेंगे। तो ये इसका बॉक्स है, तो अब जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे Realme Buds Q2S। तो सबसे पहले देख सकते हो इसका जो केस है यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ट्रांसपेरेंट आपको केस मिलता है। तो इसको मैं यहाँ पर इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ और इसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा बॉक्स में आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिलती है। ये एक USB-A to USB-C चार्जिंग केबल है, पीले कलर की, Realme का ब्रांड कलर। और उसके अलावा यहाँ पर 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है, तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है, और उसके अलावा यहाँ पर एक वारंटी गाइड है। तो ये भी काफ़ी बड़ी सी एक बुकलेट सी है। तो ये तो थे बॉक्स के कॉन्टेंट, और अब आ जाते हैं हमारे Realme Buds Q2S की तरफ। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर है, तो सबसे पहले मैं इसी को हटा देता हूँ। और देख सकते हो इसका जो केस है ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है। और सही बोलूँगा भाई, जो ट्रांसपेरेंट सा जो केस है यहाँ पर काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है Realme की तरफ से इस बार, और काफ़ी बढ़िया भी लग रहे हैं ये। उसके अलावा इस केस की ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप ईयरबड्स ऊपर ही देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बैटरी जो इंडिकेटर रहता है, तो बैटरी स्टेटस आप जान पाओगे। पीछे की तरफ इसका जो USB-C चार्जिंग पोर्ट है, तो इसकी मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हो। और ओवरऑल बाकी काफ़ी क्लीन लुक है, और जो शेप है इसकी एक तरह से पेबल टाइप की शेप है। लेकिन अगर मैं इस केस को ओपन करूं तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑलरेडी जैसे आप देख ही चुके हो, तो ईयरबड्स आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। लेकिन भाई जो लिड है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, वो काफ़ी सही लगता है, और लिड की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फाइंग सी फील है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर ईयरबड्स की बात करें तो जैसा आप देख सकते हो उनकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से। तो मैं इनको इनके केस से बाहर निकाल लेता हूँ। और ईयरबड्स का जो डिज़ाइन है जैसा आप देख सकते हो, ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और ये जो ईयरबड्स हैं ये इन ईयर टाइप के स्टाइल के साथ आते हैं। यहाँ पर भी इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर लगा है, तो उसको हटा देते हैं। और देख सकते हो इन ईयरबड्स के ऊपर भी यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सा डिज़ाइन है, और इसके अंदर कुछ पैटर्न्स है, तो काफ़ी अच्छे खासे लग रहे हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी ईयरबड्स की भी यहाँ पर आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो दिखने में काफ़ी सही लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो ये जो पार्ट है ये पूरा टच सेंसिटिव एरिया है, तो जितने फंक्शन रहेंगे आप टच के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन देखने को मिलता है, और अंदर की तरफ यहाँ पर इसके चार्जिंग पॉइंट है। और इन ईयरबड्स की अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ईच ईयरबड में आपको यहाँ पर 10 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, और यहाँ पर ब्लूटूथ 5.2 आपको देखने को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। लेटेस्ट यहाँ पर ब्लूटूथ मिल रहा है, और IPX4 की रेटिंग आपको मिलती है। तो ये स्प्लैश और यहाँ पर स्वेट रेजिस्टेंट है, ये वाटरप्रूफ नहीं रहेंगे। और ये जो ईयरबड्स है काफी लाइट वेट है, और पर ईयरबड इनका जो वेट है वो है सिर्फ 4.2 ग्राम। उसके बाद में अगर बैटरी लाइफ की बात करूं तो इन ईयरबड्स को अगर आप एक बार चार्ज करते हो तो आपको करीब 7 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा, और इस केस में आप इसको 3 से 4 बार और चार्ज कर सकते हो। तो टोटल प्लेबैक टाइम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 30 घंटे का, जो कि काफी बढ़िया है। और यहाँ पर ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, तो 10 मिनट अगर आप इनको चार्ज करते हो तो करीब आपको 3 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। और अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूं तो ये जो ईयरबड्स है केस में यहाँ पर 50 मिनट में चार्ज होते हैं, और जो केस है वो करीब 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो ये तो बात हुई स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि ऑब्वियसली आप इनकी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो अब जल्दी से इसको मैं अपने फोन के साथ पेयर कर लेता हूँ, और इन ईयरबड्स के जो फीचर्स और साउंड क्वालिटी उसको यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। और Realme Buds Q2S को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए यहाँ पर आपको इसका लिड है, इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर क्विक कनेक्ट का ऑप्शन है, तो ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड पर आ जाते हैं। उसके अलावा अपने फोन में आपको ब्लूटूथ है इसको कनेक्ट कर लेना है, या तो आप Realme Link ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे आप Realme Link ऐप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो Realme Buds Q2 ऑलरेडी यहाँ पर शो हो गए, तो मैं इसको टैप कर देता हूँ, और ये जो ईयरबड्स हैं ये मेरे फोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो Realme Link ऐप की मदद से आप यहाँ पर काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट ईयरबड्स के जो बैटरी स्टेटस है इंडिविजुअली आपको दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ EQ मोड्स हैं, तो यहाँ पर बैलेंस है, ब्राइट है, और बेस बूस्ट प्लस है। और इसमें आपको साउंड क्वालिटी कैसी मिलती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। वॉल्यूम इनहेंसर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर गेम मोड भी आपको दिया हुआ है। तो 88 मिली सेकंड के करीब जो लो लेटेंसी मोड है आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो।
और उसके अलावा लास्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है बटन सेटिंग का। और ये जो बटन सेटिंग है इससे आप यहाँ पर Realme Buds Q2s के जो टच कंट्रोल्स हैं उन्हें यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप लेफ्ट और राइट ईयरबड्स को दोनों अलग अलग इंडिविजुअली यहाँ पर चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट यहाँ जो टच कंट्रोल्स हैं जैसे आप देख सकते हो, डबल टैप पे यहाँ पर प्ले पॉज है, नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए आपको ट्रिपल टैप करना होगा, टच एंड होल्ड पे यहाँ पर नन है। तो अगर आपको इसको असाइन करना है तो आप टैप करके यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है उसे चूज कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट वाले ईयरबड पे टच एंड होल्ड पे वॉइस असिस्टेंट इनेबल हो तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, और राइट वाले को भी आप इस तरह से कस्टमाइज कर पाओगे। और दोनों ईयरबड को एक साथ टच एंड होल्ड पर यहाँ पर गेम मोड इनेबल होता है, तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो ईयरबड्स तो हमारे फोन के साथ पेयर हो चुके हैं, तो अब एक बार इनकी जो टच के फंक्शनलिटीज हैं उसे भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितने रिस्पॉन्सिव है। तो सबसे पहले तो जैसा आपने इसकी ऐप में देखा था कि सॉन्ग प्ले पॉज करने के लिए आपको किसी भी ईयरबड पे 2 बार टैप करना है, तो यहाँ पर सॉन्ग है वो प्ले होना शुरू हो जाता है। जैसा आप देख सकते हो, वापस से 2 बार टैप करूंगा तो सॉन्ग पॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए जैसे इसकी ऐप में था 3 बार आपको टैप करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाएगा। प्रीवियस सॉन्ग पे जाने के लिए वैसे वहाँ पर सेलेक्टेड नहीं था, लेकिन मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया था प्रीवियस सॉन्ग पे जाने के लिए, तो आपको ट्रिपल टैप करना है तो प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाता है। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट सिरी को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर टच एंड होल्ड यहाँ पर सेलेक्ट किया था और छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट सिरी जो भी आप यूज़ करते हो वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो जो टच की फंक्शनलिटीज़ है यहाँ पर काफ़ी सही है, लेकिन आपको यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसकी ऐप के थ्रू भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो वॉल्यूम कंट्रोल करने का भी ऑप्शन होता है, थोड़ा बेटर रहता है, सिंगल टैप पे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल बोलूँगा टच रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी बढ़िया है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो अब थोड़ी देर मैं इस पर म्यूजिक सुनूंगा, वीडियोस देखूंगा और कॉलिंग वगैरह भी लूंगा, और इसमें आपको लो लेटेंसी मोड में मिलता है, तो इसको हम गेमिंग भी टेस्ट करेंगे, और उसके बाद बताऊंगा मैं इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी देर तक इन ईयरबड्स को मैंने टेस्ट किया है, और यहाँ पर मैंने इस पर म्यूजिक सुना है, वीडियोस देखी है, और कुछ कॉल्स वगैरह भी लिए हैं, और इसको हमने गेमिंग में भी टेस्ट किया है। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर इनके कंफर्ट लेवल की, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बहुत देर तक अगर आपको म्यूजिक वगैरह सुनना है तो। और कंफर्ट लेवल यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही है, तो काफ़ी लाइट वेट है, 4 ग्राम के करीब इनका वेट है, तो यहाँ पर आप काफ़ी देर तक इनको पहनकर म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलती है इसमें, आपको इसमें पैसिव नॉइस कैंसिलेशन ही मिलेंगी। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर अगर आप अपने कानों के हिसाब से ईयरबड्स चूज करते हो तो जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है वो काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छे से आइसोलेट कर देता है। और ओवरऑल बोलूँगा कंफर्ट लेवल इन ईयरबड्स का मुझे तो काफ़ी सही लगा। लेकिन अगर बात करें इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी की, तो जैसे आपको पता है इसमें आपको 10 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर दिए हुए हैं, और ये जो ईयरबड्स हैं इसमें आपको जो बेस है वो एकदम भर भर के मिलता है। यहाँ पर आपको इसकी ऐप में 3 मोड दिए हुए हैं, बैलेंस, बेस, बूस्ट प्लस और ब्राइट। तो सबसे पहले इसका जो डिफॉल्ट मोड है जो बैलेंस है उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको जो बेस का लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, काफ़ी बूमी बेस है, और बेस की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बेस हेड हो तो आपको बहुत ही सही लगेंगे। उसके अलावा मिड और हाई फ्रिक्वेंसीज की बात करूँ तो जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं जिसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिलते हैं, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो क्लैरिटी है वो ठीक ठाक है, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत जो हाई फ्रिक्वेंसीज है उसमें आपको जो मडीनेस सी फील होगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो साउंड सेपरेशन है मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है। अगर आप बेस सुनना पसंद करते हो तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप बैलेंस साउंड सुनना पसंद करते हो जो इसका नाम है, तो हो सकता है आपको लगे कि जो हाई फ्रिक्वेंसीज है उनमें आपको थोड़ी सी जो क्लैरिटी है कम लगे। उसके अलावा जो मिड फ्रिक्वेंसीज है जिसमें वोकल्स या फिर डायलॉग्स वगैरह रहते हैं वो भी मैं बोलूँगा कि थोड़े से दब जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला ये जो ईयरबड्स हैं अगर आप बेस हेड हो तो आपको इसकी जो साउंड क्वालिटी है बेस के हिसाब से काफ़ी सही लगेगी। तो बैलेंस मोड में जो बेस है वो काफ़ी भर भर के दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा आपको इसमें एक बेस बूस्ट प्लस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और उसमें मैं बोलूँगा कि आपको 10 या 20% और बेस में इन्हेंसमेंट मिलेगी। लेकिन ऑब्वियसली जो बैलेंस मोड में बेस बहुत ज़्यादा था तो यहाँ पर और ज़्यादा बेस होने की वजह से जो मिड और हाई फ्रिक्वेंसीज हैं वो थोड़ा सा और सफ़र करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप अगर बैलेंस मोड पर रहोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। उसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो है ब्राइट का, और ब्राइट में यहाँ पर जो बेस है थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है, तो आप अगर पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा बेटर जो एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्राइट को म्यूजिक के हिसाब से सेलेक्ट करने की सोच रहे हो तो वहाँ पर जो साउंड क्वालिटी काफ़ी टीनी सी हो जाती है, और जो रिचनेस रहती है साउंड में वो आपको नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल इन तीनों में से जो बैलेंस साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है, लेकिन उसमें भी बेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बैलेंस साउंड सुनना पसंद करते हो तो यहाँ पर आपको जो बेस है बहुत ज़्यादा भर भर के मिलेगा, लेकिन अगर आप बेस हेड हो तो डेफिनेटली आपको ये या फिर इवन बेस बूस्ट प्लस दोनों में से आपको जो साउंड क्वालिटी है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा Realme Buds Q2s में आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन ये जो फीचर है ये सिर्फ डॉल्बी एटमॉस जो स्मार्टफोन रहते हैं, जो सपोर्टेड स्मार्टफोन रहते हैं उसी के साथ काम करता है। मैं पर्सनली अभी इसको टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन डॉल्बी एटमॉस अगर आपको मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट में तो डेफिनेटली वो चीज़ तो काफ़ी बढ़िया है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने इस पर थोड़ी देर कॉल वगैरह ली है, और कॉल में यहाँ पर इसकी जो माइक की क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो मेरे इस कॉलर माइक से, जैसा आप सुन सकते हो। तो अब एक बार मैं इसको माइक से स्विच कर देता हूँ। तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो Realme Buds Q2s के माइक्रोफोन से।
और माइक की क्वालिटी ऑब्वियसली जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स रहते हैं उनमें बोलता हूँ कि एवरेज रहती है, क्योंकि मुंह के काफी दूर रहता है। लेकिन इन ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में आपको ENC का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन उसको ये हैंडल कर लेता है। और अभी मेरे रूम में एक फैन चल रहा है और यहाँ पर उसको ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। और मैंने अभी एक दो कॉल्स वगैरह लिए हैं, तो सामने वाले को किसी तरह से सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इन पर कॉल्स वगैरह लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। उसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको लो लेटेंसी गेमिंग मोड भी मिलता है, और रियलमी का क्लेम है कि इसमें आपको 88 मिलीसेकंड के करीब लो लेटेंसी मिलेगी। और मैंने इसको टेस्ट किया है, तो एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो BGMI हमने यहाँ पर चालू कर लिया और ईयरबड्स को हमने माइक के साथ लगा दिया ताकि आप भी आवाज़ सुन पाओ और जज कर पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गेमिंग मोड है वो इनेबल नहीं है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो बिना गेमिंग मोड के जो लेटेंसी है वो कितनी मिलती है। तो मैं यहाँ पर फायर के बटन पर टैप करूँगा, फिंगर लिफ्ट करूँगा और आपको जो साउंड डिले है वो यहाँ पर पता लगेगा। तो देख सकते हो कि फायर के बटन पे टैप करने के बाद काफ़ी देर बाद यहाँ पर साउंड आती है। और अब एक बार जो इसका लो लेटेंसी गेमिंग मोड है उसे ऑन कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे वापस से जाना होगा रियलमी लिंक ऐप में, और यहाँ पर मैं गेम मोड इनेबल कर सकता हूँ। तो वापस से जाते हैं PUBG के अंदर या फिर BGMI के अंदर, और अब यहाँ पर हमारा जो गेमिंग मोड है वो इनेबल हो चुका है। तो वापस से मैं फायर के बटन पर टैप करूँगा, फिंगर लिफ्ट करूँगा और आप यहाँ पर डिफरेंस है उसे जज कर पाओगे। तो देख सकते हो यहाँ पर जो नॉन गेमिंग मोड और गेमिंग मोड इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो लेटेंसी में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर डेफिनेटली जो गेमिंग मोड इनेबल करने के बाद लेटेंसी हल्की सी रिड्यूस हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी मिलती है। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर जो लो लेटेंसी मोड है इन ईयरबड्स में, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव गेमिंग करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी भी आप वायर्ड ईयरफोन की तरफ ही रहो, लेकिन अगर आप जैसे कैजुअल गेमिंग वगैरह करते हो तो डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये है Realme Buds Q2S। और सबसे पहले तो भाई डिज़ाइन इसका काफ़ी यूनिक है, आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो केस मिलता है तो इसकी वजह से काफ़ी बढ़िया लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका प्राइस है 2000 रुपये, उसके हिसाब से आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं जैसे इसकी साउंड क्वालिटी, अगर आप बेस हेड हो तो डेफिनेटली आपको ये जो ईयरबड्स हैं काफ़ी सही लगेंगे। और यहाँ पर जो Realme लिंक ऐप का सपोर्ट है तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट या फिर इससे थोड़े से ऊपर भी प्राइस पॉइंट में आपको किसी में भी ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उसकी मदद से आप यहाँ पर जो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है उसको चूज़ कर सकते हो। और ओवरऑल बोलूँगा यहाँ पर ये जो ईयरबड्स हैं, चाहे वो म्यूज़िक के लिए हो, चाहे वो आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो कैजुअल गेमिंग के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। और 2000 रुपये में मैं आपको इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ये तो है Realme Buds Q2S। आपको कैसे लगे ये ईयरबड्स, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपने इसको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।